पंकज वापस लीड ले ली है, लेकिन अब जरा वहां चेहरे भी दिखाइए और माहौल भी बताइए, क्योंकि 127 से लीड तो ले ली है, लेकिन बीजेपी बार बार कवर कर ले रही है। देखिए, अभी ऑफिशियल ट्रेंड जो आ रहे हैं उस पर भरोसा कर रही है आम आदमी पार्टी, और यहाँ पर जाहिर है माहौल वैसा ही है। कार्यकर्ता और यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, और साथ ही साथ अब यहाँ पर देखना होगा कि जो टक्कर नजर आ रही है उसमें क्या आम आदमी पार्टी बढ़त बनाएगी। तो अभी जैसा कि आतिशी ने कहा कुछ देर पहले कि इंतजार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के देखने, लेकिन पंकज थोड़ा सन्नाटा नजर आ रहा है, अब वो जोश नजर नहीं आ रहा जो सुबह 8 साढ़े 8 बजे नजर आ रहा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल गाने जो हैं उतनी तेजी के साथ बज रहे हैं, और यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर खड़े होकर मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। और तो जरा एक बार कैमरा घुमा दीजिए, तस्वीरें भी हम देख लें। दर्शक, आप अपनी बात करते रहिए, कैमरा पैन करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम सुनाते भी, कहाँ से आए आप? मैं बिहार से आया हूँ, समस्तीपुर जिला से। मैं वहाँ का जिला और टक्कर चल रही है बीजेपी और आप? अरे ये कोई टक्कर नहीं है, ये टक्कर उक्कर की बात नहीं है, दिल्ली की जनता की बात है। इन्होंने 15 साल से दिल्ली में कोरोना लाया, दिल्ली में मलेरिया लाया, दिल्ली में डेंगू लाया। जब से मोदी आया यही सब लाया। कभी दारू बेचता है तो कभी ड्रग्स। ठीक है, इस तरह के बयानों का बिल्कुल भी हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जाहिर है तमाम देखिए, भावनाओं में कुछ ज्यादा ही कई बार कार्यकर्ता बह जाते हैं, लेकिन अब तक 250 के जो आंकड़े सामने आए हैं, आम आदमी पार्टी 127 पर, 128 पर, आम आदमी पार्टी 128 पर, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है उसको वो क्रॉस कर चुकी है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 110 के साथ काफी ज्यादा पीछे है। राम किंकर हमारे संवाददाता बीजेपी दफ्तर से मौजूद है, नेताओं से बातचीत है। वहाँ पर भी जितने भी ट्रेंड, हम पहले भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी इस निगम में अपने निगम बनाएगी, और आप देख रहे हैं अभी शुरुआती रुझानों में भी हम चौथे पांचवें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी 125-130 तक, और हमारे को जो अंदर लग रहा है इससे ऊपर भी संख्या जाएगी। फैक्टर कौन सा है जिससे आपको लग रहा है कि आप जो है बढ़त बना रहे हैं और रिजल्ट भी आपके हक में आएगा? वो फैक्टर है मोदी जी का काम, वो फैक्टर है 15 साल के निगम का विकास, वो फैक्टर है आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार, वो फैक्टर है जिस तरह से इन्होंने सतेंद्र जैन के मैनुअल्स को, जेल मैनुअल्स को तोड़ते हुए, और वो फैक्टर है जमीन पे जनता का इनके विरोध का वोट, आम आदमी पार्टी के विरोध का वोट। केजरीवाल ने पेपर पर लिख दिया था कि 200 के अंदर 50 के अंदर ही सिमटेगी बीजेपी। उन्होंने मुंगेरी लाल के सपने देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी लिखा था कि सरकार आम आदमी पार्टी बनेगी, उत्तराखंड में भी लिखा था सरकार। तो आम आदमी पार्टी ज्यादा दिख रही है ना सर? आप देखिएगा अभी शुरुआती में 125-20 के ऊपर है, और जैसे जैसे रुझान और आखिरी का है कि भाजपा सरकार बनाएगी निगम में। जश्न की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? वो तो जब बनेगी तो जश्न होगा ही उसका। तो लड्डू जो सर मंगवा लिए हैं क्या पहले? वो तो सारी चीज जब होगा तो उसके साथ सब चीजें आएंगी। नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ आने की तैयारी शुरू हो गई है, लड्डू मंगवा दिए गए। मैं उनके ऑफिस का, तो उनको प्रवक्ता उनके ऑफिस का बताएगा, आपको ज्यादा बताएंगे। आप लोग बहुत देखिए, प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल हैं, साफ तौर पर देखिए कह रहे हैं, यानी बीजेपी कहीं न कहीं अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लीड भले ही हो, स्थिति भले ही अच्छी हो, लेकिन अभी अंतिम रिजल्ट का इंतजार जरूर कर रही है। प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि जो अरविंद केजरीवाल ने लिखा था कागज पे कि 50 सीटों के अंदर बीजेपी जो है सिमट जाएगी, वो दरअसल मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बात है। अभी राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो है BL संतोष निकले थे, वो बाहर जाने की स्थिति में थे, लेकिन इससे पहले हम लोगों उनसे बातचीत करने की कोशिश करते, वो दोबारा से अंदर कमरे में चले गए। तो साफ झलकता है कि कहीं न कहीं बीजेपी अभी असमंजस की स्थिति में है। जाहिर तौर पर अभी जो फाइनल रिजल्ट है उसके आने का इंतजार कर रही है, लेकिन जो फिलहाल स्थिति दिख रही थी वो बीजेपी के लिए काफी ठीक है, और उन्हें अच्छा भी लग रहा है। नजर आ रहे हैं राम किंकर, बने रहिए हमारे साथ। राहुल भी हमें नजर आ रहे हैं। राहुल, एक बार आज तक के जरिए देश में दर्शकों को दिखा दीजिए, दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर के बाहर 10 बजे क्या माहौल है, क्योंकि वो किंग मेकर भी हो सकते हैं या फिर उनके लिए आत्ममंथन का विषय हो सकता है, लेकिन दफ्तर के बाहर का नजारा दिखा दीजिए। लड़ाई कैसी लड़ी कांग्रेस ने? ताला खुला कि नहीं कांग्रेस? देखिए शुभांकर, जब मैं, आप देखिए ये तस्वीरें पहले, सबसे पहले अब बिल्कुल बंद है। मैं चाहूंगा नजदीक से दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं अभी एक भी कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुंचा है, कोई लीडर यहाँ पे नहीं है, कोई प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताऊं चित्रा, जब मैं सुबह यहाँ पर पहुंचा था तो एक सफाई कर्मचारी से मेरी ऐसी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वो इसी रोड पर है, दूसरी तरफ। पार्टी की जो स्थिति है कांग्रेस 7 पर, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 124 पर, भारतीय जनता पार्टी 114, 115 हो गया है आंकड़ा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का। पल पल यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जोरदार टक्कर MCD के इलेक्शन में यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लीन स्वीप अभी तक किसी भी एक पार्टी का नजर नहीं आ रहा है। पंकज जैन का सीधे रुख करते हुए, पंकज, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से पिछड़ गई 123 के साथ, बीजेपी 115 पर बनी हुई है। कांटे की जोरदार टक्कर MCD में और त्रिशंकु के भी आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी कि जिस तरह का एग्जिट पोल था उसके बाद से एक तरफा माहौल नजर आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से प्रतिक्रिया में बदलाव आ रहा है उस तरह से रुझान में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। आम आदमी पार्टी दफ्तर में हम मौजूद हैं, आप देखिए तस्वीरें, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं तमाम आम आदमी पार्टी के वो धीरे धीरे तेजी से पहुंचने लगे हैं। लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि जिस तरह से रुझानों का असर बयानों पर हुआ है, क्या थोड़ी देर बाद ये प्रतिक्रिया जो है वो बदलेगी। तो फिलहाल देखना होगा कि ये इंतजार कितना लंबा जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो रुझान आने का समय है ना, ये बहुत ही मुश्किल समय है फिलहाल सभी दलों के लिए, क्योंकि अभी टक्कर काटे की है। और दर्शकों फिर से दिखा दें कि 250 सीटों पे रुझान जो है उसमें 121 पर आम आदमी पार्टी आगे है, यानी बहुमत से अभी भी वो दूर है। 117 पर बीजेपी आगे है, 7 पर कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ जो है वो इतरा सकते हैं, क्योंकि अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो फिर चाबी उनके हाथ में होगी। हालांकि क्या कांग्रेस इन्हें संभाल पाएगी, ये भी एक सवाल जो है वो स्टूडियो से लेकर बाहर तक शुरू हो गया है। लेकिन राम किंकर, हम चाहते हैं कि एक बार आप बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा दें, वहां से बात करें, लेकिन कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करें वो तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि हमने देखा है पिछले आधे घंटे में बीजेपी का उत्साह जो है, उनके नेताओं की जुबान जो है, अब उसमें एक आत्मविश्वास नजर आने लगा है। तो वो तस्वीरें दिखाइए और बीजेपी दफ्तर का माहौल बताइए। और देखिए 119 सुबह के 10 बजे बराबरी पर बीजेपी आम आदमी पार्टी रुझानों में। बिल्कुल, और मेरे सहयोगी नासिर आपको कैमरे के जरिए ये साफ तौर पर दिखाएंगे कि तस्वीर दरअसल पूरे बीजेपी दफ्तर की क्या है। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, बीजेपी लगातार रेस में बन रही है। यहाँ पर हलचल अचानक से तेज होती है। अभी प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल पहुंचे, बीएल संतोष अभी भी हैं, संगठन मंत्री हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, जो कार्यकर्ताओं में जोश और जो एक कह सकते हैं खुमारी, वो निकल कर आ रही है। खिमचंद जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो लीड ले रहे हैं, कि पहले लग रहा था सुबह के वक्त, तो लग रहा था कि आप लोग ऐसे ही सोए अनमने ढंग से चले आए। नहीं, हम तो यहाँ पे 6 बजे से आ गए, और जिस तरीके से हमारे 150-2 मिलियन कार्यकर्ताओं ने जमीन पे काम किया, जिस तरीके से हमने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाया, और सेवा कार्य लोगों को महसूस होते हैं, वो देख सकते हैं कि मोदी जी ने उनको वैक्सीन दी, वो देख सकते हैं। दूसरा नासिर, आप इधर आइए जरा, शुभांकर के जरिए दिखाते हैं दर्शकों को। ये देखिए लिखा हुआ है कि 73 लाख लोगों को राशन मुफ्त, यानी पोस्टर्स के जरिए ये चीजें बताई गई। 15,000 पार्कों का निर्माण और प्रदूषित शहर को सांस लेने लायक बनाया, जीवन में हमारे आनंददायक बनाया। ऐसे तमाम, और जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का मुद्दा है, यानी गरीब गुरबों को जो सरकारी फ्लैट देने का मामला है, जहां झुग्गी वहीं मकान का मामला है, गरीब के सपनों के सम्मान का मामला है। तो ये वो ऐसी चीजें हैं। और साथ ही साथ जो आप एक देख सकते हैं कि कैरिकेचर के जरिए बताया गया है, प्राथमिक शिक्षा का काम दरअसल दिल्ली नगर निगम का है, और दिल्ली नगर निगम के कई सारे स्कूल जो है प्राथमिक शिक्षा का काम करते हैं। उसमें जो काम एमसीडी ने किया है और पार्कों का निर्माण किया है 15,000 से ज्यादा, और उसके बारे में लोगों को बताया गया है। और यही वजह है कि बीजेपी बार बार ये आश्वस्त थी और कह रही थी कि उन्होंने साफ तौर पर काम किया है, और यही वजह है कि वो आगे भी लीड लेते रहेंगे। यही वो वजह है जो कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, स्पोक्स पर्सन और दो बड़े बड़े नेता हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि फाइनल रुझान आने दीजिए, फाइनल राउंड होने दीजिए, उसके बाद ये जो सारा रिजल्ट है वो उन्हीं के पक्ष में ही होगा। और अगर ऐसा हुआ तो 15 सालों के बाद जो बीजेपी को फिर एक बार मौका मिलेगा। और राजधानी बड़ी जो है मैंडेट जो देती है वो बड़ा लंबा, यानी शीला दीक्षित को 15 साल दिया, और अब देखा आपने कि एमसीडी में जो है बीजेपी को दिया। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि कहीं न कहीं अभी जैसे क्रिकेट और सियासत का मसला होता है, उसमें अभी बीजेपी के तमाम नेता सोच रहे हैं कि एक बार फाइनल राउंड आ जाए फिर हम कुछ करें। यही वजह है कि जब लीड चाहे जैसी भी हो, लेकिन आप ये नहीं पाएंगे कि कोई कुछ ज्यादा बोल रहा है या कुछ आत्मविश्वास उसको है, लेकिन फिर भी वो एक सेट किया हुआ क्राइटेरिया कि उससे ऊपर नहीं जाएंगे। यही वजह है कि जिनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा रुकिए।